यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी व्हाट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है एजुकेशन पेपर टू का, जो अभी आपने 3 जनवरी में पेपर दे लिया है। अब आप लोग रिलैक्स करिए, 1-2 दिन आराम करिए, उसके बाद एनालिसिस करिए कि क्या कमी रह गई और क्या बेहतर किया जा सकता था। तो आपके रिव्यू के बेसिस पे, ठीक है, एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे ये पूरी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी कि इस बार आपका सेफ स्कोर क्या है। ऑल राइट, उससे पहले मेरी जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी उसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से अगर आपको पेपर 1 पढ़ना है, जिसमें आपको योगेश सर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, आयुषी मैम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाती हैं, डीआई पढ़ाती हैं, इसके साथ ही साथ आपको जूही मैम हायर एजुकेशन पढ़ाती है, अदिति टपारिया मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती है, और हमारी अदिति मैम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और इस तरह की यूनिट्स कवर कराती हैं, लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट्स कवर कराती हैं। तो ये आपको अलग अलग एक्सपर्ट जब कवर कराएंगे तो पेपर 1 में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ ही साथ पेपर 2 एजुकेशन अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो बहुत जल्दी। इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, पूरी की पूरी 12th मंथ्स की वैलिडिटी होगी। तो आपको 12 महीने लगातार मेरे साथ और हमारी टीम के साथ जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। बहुत कुछ सीख करके जाएंगे हम इस टाइम पीरियड में। तो जल्दी जल्दी से अपना डिसीजन ले लीजिए क्या करना है। इस बार आपके पास सिल्वर का ऑप्शन है, गोल्ड का ऑप्शन है, प्रीमियम कोर्सेज सारे लाइव होने वाले हैं। तो जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो लाइव मिलेंगी, ठीक है। ऑल राइट, गोल्ड का भी ऑप्शन है और प्रीमियम का भी ऑप्शन है, साथ ही साथ सिल्वर का भी ऑप्शन है। तो पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन लेना है, केवल पेपर 2 एजुकेशन देखना है, जैसा भी आपका कन्वीनियंट लगे आप हमारे साथ आ सकते हो। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं। ओके, तो सेफ स्कोर क्या होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम कैसी मेरिट गई थी, उसके पहले कैसी मेरिट गई थी, कट ऑफ क्या थी, तमाम बातें करके उसके बाद हम देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। आपको पता है दिसंबर 2023 में 184 पर नेट हो गया था, नेट का स्कोर है ये। और 208 नंबर पर जेआरएफ हुआ था। 208 कई बार 208 मेरिट गई है, अभी लास्ट टाइम भी 208 ही गई है जून 2025 में। ठीक है, तो 208 अगर आपके आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो, क्योंकि कई बार इतनी मेरिट जा चुकी है। उसके बाद 198 मार्क्स पे आपको ये सबसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेरिट जून 2024 में गई थी, लास्ट ईयर जून वाले एग्जाम में। और 218 नंबर, अभी तक कभी भी इतना मार्क्स नहीं गया 218 पर जेआरएफ हुआ था एजुकेशन में। राइट, आप ये कट ऑफ देख सकते हो, 168 168। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है। वो नेट के लिए भी बात करें अगर या जेआरएफ के लिए भी बात करें तो बिल्कुल सेम कट ऑफ रहता है। एक से दो एक क्वेश्चन का फर्क रहता है बस। और इसमें जून 2024 में अगर आप देखोगे तो भी ओबीसी कैटेगरी 172 और 170, देखिए एक क्वेश्चन का फर्क है। और 206 नंबर पर आपको मिला था जेआरएफ और 208 पर मिला था आपको जेआरएफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। समझ पा रहे हैं? तो ये दिसंबर 2023 की कट ऑफ है। 2023 से चलेंगे, जून 2024 की कट ऑफ आपने देखी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ अब तक की। मान लीजिए कभी भी इतनी कट ऑफ अगर जानी भी होगी तो इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस बार सेशन जो मैंने एग्जाम एनालिसिस किया उस बेसिस पे बोल सकती हूँ। तो ये जून 2024 की कट ऑफ हो गई। बात करते हैं जून 2025 यानी लास्ट टाइम वाली कट ऑफ क्या थी। जून 2025 में 182 मार्क्स पर आपको नेट क्वालिफाई हुआ था, और अगर इससे कम था तो उसे पीएचडी ओनली हुआ था। जेआरएफ में आप देखिए 206 नंबर पर यानी 103 क्वेश्चन पर आपको जेआरएफ मिला था। अगर आपके इतने स्कोर थे उस टाइम पर तो आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। ये कम मेरिट गई है पिछली बार और उसके पिछली बार के कंपैरिजन में देख रहे हैं आप। देखिए 218 गई है या 208 गई है, तो 206 पिछले 2-3 बारों से लो आई है मेरिट। अब क्या होगा अभी देख लेते हैं। ओबीसी का 166 194, ईडब्ल्यूएस 164 198, देखिए आसपास रहता है। एससी का 156 186 जेआरएफ के लिए है ये। और इसी तरह से एसटी कैटेगरी में 154 और 184 पे जेआरएफ मिला था। बात समझ में आ गई? जून 2025 में तो ये वन ऑफ द लोएस्ट मेरिट थी, मतलब पिछले 2-3 बार के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लो नहीं, बल्कि 3-4-5 बार के कंपैरिजन में 206 कम गया। अब आपका पेपर का मैंने एनालिसिस किया, बताया क्वेश्चन कैसे आए थे, और भी मैं इस चैनल पे भी बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने देखा, ये देखिए पूरी की पूरी स्लाइड में मैंने आपको बता रखा है जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आप सबने उसको देखा होगा, एनालिसिस वीडियो देख लो। अब क्या हो सकता है दिसंबर 2025 उस एनालिसिस की बेसिस पे। तो जहां तक आपका रिव्यू मिला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए 184 मार्क्स आप सेफ स्कोर में रहोगे। 184 मार्क्स। और अगर आपका 160 से लेकर के 170 178 इस बीच में आ रहा है तो आपको पीएचडी ओनली तो मिलेगा मिलेगा, 100% पीएचडी ओनली तो आएगा ही आएगा। इससे भी नीचे स्कोर आ रहा है तो पीएचडी ओनली में आप सेलेक्ट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिलेक्शन तो मिल रहा है ना। तो नेट के लिए 184,
जेआरएफ वालों थोड़ा सा अपना सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप अगर 210 नंबर ले आ पा रहे हो तो आप 100% सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेफ जोन में है। 208 से लेकर के 210 यानी 104 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन, इतना अगर आप बना पा रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं वो आपके ऊपर है। पेपर 1 में मैंने कहा कि 35 प्लस का टारगेट रखो, पेपर 2 में मैंने कहा 70 का प्लस का टारगेट रखो, अपने आप हो जाएगा इतना। अगर आप, क्योंकि पेपर 1 को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। पेपर 2 में भी 70 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पर जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, असर्शन, रीजन, भर भर के क्रोनोलॉजी, तमाम आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें भी 70 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपटीशन तो यहाँ से यहाँ के बीच में, मैं हमेशा बोलती हूँ, नेट से जेआरएफ के बीच में जो कंपटीशन वो सबसे ज्यादा हाई है। पहली बार में नेट क्वालिफाई कर लेंगे आप मेहनत करके, लेकिन नेट से जेआरएफ में पहुंचना ये ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें आप सीरियस हो जाइए। और 168 पर आपको ओबीसी कैटेगरी में नेट मिला था और 198, इस बार आप समझ लीजिए 198 से 200 नंबर पे अगर आप आ रहे हो, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो आपको 100% जेआरएफ मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी वालों आपके लिए ये सेफ स्कोर है 100 क्वेश्चन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी 100 क्वेश्चन मैं कहूंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन सही होगा, 30 क्वेश्चन मान लीजिए पेपर 1 में सही है, 70 क्वेश्चन आपका पेपर 2 में सही है, आप सेफ स्कोर भी। 168 के लिए नेट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में देखो 158 188 पर जेआरएफ, और एसटी कैटेगरी में 156 और 186 पर आपको जेआरएफ मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपके एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बताई। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे एग्री भी करेंगे, बहुत सारे बच्चे बताएंगे मैम बहुत ज्यादा बता दिया या एक दो क्वेश्चन कम बताया है। ये एक्सपेक्टेड है, 100% हम इस पे श्योर नहीं है, लेकिन हाँ 90 to 95% श्योर जरूर हो सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इसी स्कोर के आसपास होने वाली है। तो अगर आपके इतने स्कोर बन पा रहे हैं, आप इतना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो ऑल द बेस्ट। अपने रिजल्ट का वेट करिए। नहीं सही कर पा रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यानी नेट से जेआरएफ की तरफ जाना है, पीएचडी ओनली से नेट की तरफ जाना है। अगर सिलेक्शन नहीं है तो पीएचडी और नेट और जेआरएफ तीनों आप टारगेट कर रहे हो, तो सबके लिए आपको पहला काम जो करना पड़ेगा वो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। डे 1 से सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। एक दो दिन हो गया, रिलैक्स कर लिया है, फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। और रीस्टार्ट करने के लिए आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, और जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ सकते हो, और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपने यूट्यूब पर देखा होगा, और मैं बाइलिंगुअल आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मेरे खुद की सेल्फ नोट से बनाया गया है। तो मैंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया, और मैं आपकी एजुकेटेड डॉक्टर महविश, मैं आपको पिछले 2 साल से जेआरएफ अड्डा पर पढ़ा रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा मेन डोमेन जो है वो रिसर्च का है। ठीक है, अभी अभी मेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है, और मेरा रिसर्च जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। वो उससे रिलेटेड गाइडेंस मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे चीजें समझ रही हूँ, देख रही हूँ आपको करने की क्या जरूरत है। तो आपको बनाना हो रिसर्च प्रपोजल, आपको लिखना हो रिसर्च पेपर, आपको प्रेजेंटेशन देना हो, उसकी क्या रेलेवेंसी है, तमाम चीजें हम लोग अपने कोर्सेज में भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन को लेकर के सीरियस है तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। दिस इज द डिटेल, गोल्ड, प्रीमियम, सब ऑप्शन आपके पास है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब पे आप किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ऑल राइट, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो। इस तरह की वीडियो के लिए और क्लासेस के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। एजुकेशन की पूरी डिटेल्स आपको इस चैनल पर भी मिलेगी, यूजीसी नेट एजुकेशन पर। तो फटाफट से इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।